दिल्ली में एमसीडी की तरफ से व्यापारियों पर 17 गुना टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। बुराड़ी के संत नगर की मैन मार्केट में आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और कई व्यापारियों के हस्ताक्षर। इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत यहां से विधायक संजीव झा और आप कार्यकर्ताओं ने की और एमसीडी के बढ़ाए गए टैक्स पर व्यापारियों से बातचीत की। एमसीडी ने जो बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए दुकानदारों को लेके 17% तक का एमसीडी ने टैक्स बढ़ा दिया है, तो उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और हमारे विधायक जी एक सबसे जनसमूह ले रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी पार्टी चाहती है ऐसा ना हो। आज आम आदमी पार्टी विधायक श्री संजीव झा जी और पूरी टीम जो बढ़े हुए एमसीडी के द्वारा टैक्स हैं उनका विरोध कर रहे हैं। वो डोर टू डोर जाके वो हमारी दुकानदारों की सपोर्ट कर रहे हैं और इस टैक्स को एमसीडी वापस लें, इसी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हम तन मन धन से हर तरीके से साथ हैं। एमसीडी ने कोरोना काल में जहां एक तरफ दिल्ली सरकार सबको मदद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह के नए टैक्सेस लगा रहे हैं। एक तो व्यापारियों का ऐसा ही दुकान नहीं चल रहा है, ग्राहक पहुंच नहीं रहे हैं और नए नए टैक्सेस लागू किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से व्यापारियों का शोषण होगा तो घर कैसे चलेगा। राजधानी दिल्ली में लगातार मार्केटों को लेकर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें एमसीडी की तरफ से 17 गुना टैक्स अब बढ़ा दिया गया है, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। इस वक्त मैं संत नगर मैन मार्केट में हूँ। इधर आप देख सकते हैं तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समेत विधायक यहाँ पर आए हैं और एक कैंपेनिंग यहाँ पर चलाई हुई है जिसका नाम आम आदमी पार्टी खड़ी है व्यापारियों के साथ रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें भाजपा में एमसीडी की तरफ से 17 गुना जो टैक्स है मार्केट वालों को बढ़ा दिया गया है। और वहीं जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से ये आरोप भी है कि नगर निगम की तरफ से व्यापारियों के साथ में एक भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जब मार्केटें बंद रही तो फिर टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। उस टैक्स को लेकर आज यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू की गई है और लगातार इस तरह की कैंपेनिंग तमाम मार्केटों में चलेगी। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। राजधानी में अनलॉक होते ही जहां बाजारों को खोला गया तो कई बाजारों पर ताले पड़े रहे। नागलोई का बाजार 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। बाजार में काफी संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोग बिना मास्क के नजर आने लगे थे, जिसकी वजह से एसडीएम के आदेश पर इलाके की 2 बाजारों पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को बंद कर दिया गया। मार्केट के लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं प्रशासन की तरफ से आगे भी मार्केट को बंद न रखा जाए। ऐसे में रोजी रोटी का संकट उनके आगे पैदा हो गया है। राजधानी में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई और कहीं ना कहीं अब लोगों की भीड़ बढ़ने भी लगी। इसको लेकर के अब नागलोई की अगर हम बात करें तो नागलोई में 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस मार्केट को बंद किया गया है। जिस मार्केट में हम खड़े हैं इस मार्केट का नाम पंजाबी बस्ती मार्केट कहा जाता है। ये आप मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पर ये शटर यहाँ पर बंद है मार्केट के। इधर अगर आप देख सकते हैं मेरे बगल में यहाँ पीछे, तो अगर आगे जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर जनता मार्केट है। सारी दुकानों को बंद किया गया है। मार्केट के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और पिछले अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि खबर आई थी कि भीड़ के कारण लक्ष्मी नगर मार्केट को भी बंद कर दिया गया था वहाँ के डीएम के आदेश पर। अब नागलोई मार्केट को बंद किया गया है, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये शंका बनी हुई है कि 3 दिन के लिए बंद किया गया है या आगे आने वाली 12 तारीख तक के लिए इसको बंद किया गया है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे। 3 दिन के लिए ऑर्डर आया बस। कारण क्या है जो बंद किया गया? कोविड के चक्कर में जी। किस तरह की क्या कोई समस्या? यहाँ लोग मास्क नहीं लगाते जी। हाँ। मास्क के लिए लोग 2-3 दिन पहले यहाँ एसडीएम का दौरा हुआ था, उसमें लोगों ने मास्क वगैरह नहीं लगा के, सोशल डिस्टेंस नहीं था, उसकी वजह से भीड़ को देखते हुए उन्होंने जो है 3 दिन के लिए ये मार्केट बंद कर दिया। वैसे तो 3 दिन का ऑर्डर है, बाकी सुनने में ये आ रहा है कि 12 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इसमें तो पब्लिक को मतलब मार्केट वालों को बहुत परेशानी होगी। 2 महीने पहले लॉकडाउन रहा है, उससे महामारी के चक्कर में पब्लिक परेशान है, लेबर परेशान है, दुकानदार परेशान है। कैसे गुजारा होएगा पब्लिक का? देखिए, कहीं ना कहीं जो मार्केट के लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कोरोना जो गाइडलाइंस है उसका कहीं ना कहीं पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जिस तरह से अभी लॉकडाउन के बाद में अनलॉक की प्रक्रिया राजधानी दिल्ली में शुरू हुई थी और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद लॉकडाउन फिर दोबारा से राजधानी दिल्ली में हो सकता है। लेकिन फिलहाल 3 दिन के लिए नागलोई की इस मार्केट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। लोगों का जो कहना है कि यहाँ कुछ लोग मास्क भी
ना के बराबर ही लगा रहे हैं। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और एक तरफ जहां कई बाजारों को बंद किया जा रहा है, फिर भी दुकानदारों की तरफ से सबक नहीं लिया जा रहा है। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार की तरफ से अभी रेहड़ी पटरी लगाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी रेहड़ी पटरी लगाई जा रही है। जनतंत्र टीवी ने जैसे ही इस भीड़ को कवर करना शुरू किया, मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहाँ पहुंचे एसडीएमसी के कर्मचारियों ने दुकानदारों का चालान काटने की बात कही है, लेकिन अब ये देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तिलक नगर का ये मार्केट है दिल्ली का, जहां पर लग ही नहीं रहा कि कोरोना जैसी कोई चीज़ भारत में है। आप देखिए कितनी भीड़ भाड़, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग शॉपिंग कर रहे हैं बाजार में। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मेन गेट है तिलक नगर मार्केट का, और अभी आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मार्केट के से आने वाला रास्ता बाहर की तरफ का है। यहाँ जो लोगों की भीड़ है वो खासी भीड़ है, वो कम नहीं हुई है। काफ़ी देर से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए मौजूद नहीं था, जबकि पुलिस पिकेट की अगर हम बात करें तो इस मार्केट में मौजूद है। अगर जो एमसीडी की बात करें तो वो भी यहाँ कहीं ना कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन कुछ देर के बाद में जब एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर नज़र आए तो यहाँ का नज़ारा एकदम अफरा तफरी वाला था। जो दुकानदार थे उनके दुकानों के आगे यहाँ पट्टियाँ लगी हुई थी, और जैसे ही जनतंत्र टीवी ने इस खबर को शूट करना शुरू किया तो यहाँ पर भगदड़ मच गई, और जो दुकानों के बाहर पट्टियाँ लगी हुई थी, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। वहाँ से ये अब आप देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ जो अगर हम बात करें तो वो कम नहीं हुई है। अगर यही हालात तिलक नगर मार्केट के इसी तरह से बने रहे, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अगर धज्जियाँ उड़ती रहीं तो कहीं ना कहीं खतरा कोरोना का यहाँ पर भी बढ़ सकता है। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी। और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम करने वाले कुलियों को कोरोना बूस्टर किट बांटे गए हैं। रेलवे डीसीपी हरेंद्र सिंह ने इस पहल की शुरुआत की है। उन्होंने सिनी फाउंडेशन की मदद से कुलियों का सहयोग किया। पुलिस का कहना है कि ये लोग दिल्ली पुलिस के आंख और कान हैं, जो रोजाना लाखों के सामान को ढोते हैं और किसी भी तरह की गतिविधि या संदिग्ध वस्तु देखने पर पुलिस को सूचित करते हैं। कपड़े की है। कुली हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि हमेशा से। आपने देखा होगा कि बचपन से ही हम लोगों का वास्ता कुली से पड़ता रहा है। जब भी ट्रेन जर्नी होती है कुली साथ में होते हैं। एक बहुत मशहूर गाना भी है कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो हमारे हर स्टेशन पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हमारी मदद के लिए हमेशा कुली भाई तत्पर रहते हैं। हमारे आइज़ एंड ईयर स्कीम जो दिल्ली पुलिस का है उसके तहत भी सारे कुली रजिस्टर्ड हैं। कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो सबसे पहले इनकी नज़र पड़ती है और ये हम इंटीमेट करते हैं। उत्साह बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ मेरा टारगेट है कि मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार कवर करूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुझे थोड़ा और सहयोग मिले तो मैं इन लोगों के लिए यूनिफॉर्म, जो लाल रंग की इनकी पहचान है, मैं वो दूँ। देखिए, हमारे स्टेशन में निजामुद्दीन पे तो पहली बार दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो आरपीएफ वाले हैं इनकी तरफ से है, जो सिनी फाउंडेशन है इनकी तरफ से जो भी दिया गया वो निजामुद्दीन स्टेशन पर पहली बार दिया गया है। बाकी अभी तक यहाँ और किसी संस्था ने 2 बार कोरोना हो गया, दोनों बार किसी ने कोई मदद नहीं करी है। पहली बार जो भी कुछ दिया गया है ये टॉनिक जो अब पहली बार इनकी तरफ से दिया गया है, सिनी फाउंडेशन की तरफ से। और साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश बिदुड़ी ने अपने संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समाज के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन के केंद्र सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इलाके के सांसद रमेश बिदुड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में फैले कोरोना संक्रमण से हो रहे मुकाबले के बारे में संवाद किया। कोविड-19 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो उनके नेतृत्व में राष्ट्र ने जो मुकाबला किया है कोरोना से,
उस मुकाबले में हर व्यक्ति का योगदान रहा है, भारत के नागरिक का भी योगदान रहा है, सिवाय राजनीतिक दल, ऐसे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं जो केवल लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो केवल अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, लोगों का हित और भला नहीं सोच रहे थे, उन लोगों को ये जानकारी रहनी चाहिए, आम नागरिक तक ये बात पहुंच जाए कि विपक्ष ने किस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने 10 दिन के अंदर अंदर कोरोना थर्ड वेव को तुरंत काबू में कर लिया। विपक्ष में अगर आप कल परसों का राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट देखेंगे, ट्वीट है वैसे तो, वो तो ट्विटर नेता हो गए हैं आजकल, फील्ड में तो जा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा जुलाई आई और वैक्सीन नहीं आई, 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, तो इसका मतलब क्या, कितना झूठ बोल रहे हैं। और हमारे प्रवक्ता संदीप पात्रा जी ने स्पष्ट पूछा कि भाई आप बताओ आपको वैक्सीन लगी या नहीं लगी, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीन को। बढ़ते आगे, साउथ दिल्ली के आरके पुरम में जीवन दीप कुष्ठ आश्रम में कुछ रोगियों को कोरोना का टीका लगाने के लिए कैंप लगाया गया है। आरके पुरम के पूर्व विधायक और दिल्ली नामक संस्था की तरफ से इस कैंप को लगवाने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें करीब 150 रोगियों को कोविशील्ड की पहली डोज लगाई गई है। इस कैंप का नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने जायजा लिया और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया। तो लोगों को चिंता है कि प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीन भेजी है, लेकिन व्यवस्था जो है थोड़ी बेहतर हो सकती है दिल्ली में, और अगर दिल्ली में व्यवस्था बेहतर होती तो लोगों को आसानी से उपलब्ध भी होती। पर जिन कारणों से उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो समाज सेवी संस्थाएं और अन्य लोग जो हैं जो मदद कर पा रहे हैं, हमने उनसे मदद लेकर कुष्ठ आश्रम में, और ऐसे कुष्ठ परिवार हमारे पास और हैं, 3 कुष्ठ आश्रम पड़ते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन सबके लिए हमने ये प्रबंध करवाया है। 150 के करीब टोटल यहाँ पर लोग हैं, उन सबको वैक्सीन का प्रोग्राम में फर्स्ट डोज लग रही है, और सेकंड डोज भी 3 महीने के बाद दोबारा से भाई साहब ऑलरेडी इस बात को डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए आज ये सच में अच्छी बात है। तो डेली एड्स फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने शुरुआत की, और यहाँ पर हमें ऐसा फील हुआ कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव यहीं पर होनी चाहिए। और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में दिल्ली पुलिस की तरफ से जन सुनवाई कैंप लगाया गया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में 165 लोगों की समस्याओं का निदान किया गया है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार थाने में एसीपी की गैर मौजूदगी में करीब 40 मिनट लेट सुनवाई शुरू हुई। जनता ने पुलिस की इस पहल को लेकर खुशी जाहिर की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने अपनी पहली बैठक में साफ कर दिया था कि उनकी जो 5 प्रमुखताएं हैं उनमें लोगों की सुनवाई करना बेहद अहम है। उन्होंने पुलिस को आदेश दिए थे कि वे जिला स्तर पर ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे जनता की शिकायतें सुनी जा सके और उनका निवारण भी किया जा सके। उनके इस आदेश का पालन दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। जन सुनवाई है, एक नया इनिशिएटिव है हमारा सीपी साहब का, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का एक नया इनिशिएटिव है। जो लोगों का जो कंप्लेनेंट है उनको बुलाकर इनको जो समस्या है उनको सुन के एक सॉल्यूशन निकालने के लिए ये शुरुआत किए हैं। और दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बारिश के बाद सड़क पर हुए जल भराव और जाम को खुलवाने के लिए नंगे पैर पानी में खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के इस जवान की सराहना की जा रही है। फिलहाल वीडियो कब और कहां का है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और नोएडा प्राधिकरण की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सेक्टर 166 के ग्रीन बेल्ट में नोएडा विधायक पंकज सिंह और प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने पौधे लगाए। इस दौरान प्राधिकरण ने 10,000 पौधे लोगों को फ्री में बांटे हैं। कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों के माध्यम से ऑक्सीजन के महत्व को बताया गया। बच्चों ने भी सामूहिक वृक्षारोपण किया है। प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने बताया कि रविवार को नोएडा में 2,58,000 पौधों का रोपण हुआ है। प्राधिकरण ने कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के याद में
स्मृति वाटिका बनाने का काम सेक्टर 62, 94 और सेक्टर 137 में शुरू किया। और साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने इलाके में ग्रामीण सेवा व सवारी बिठाने को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्ष एक साथ सड़क पर आ गए, लेकिन बात खत्म होने के बजाय मारपीट में बदल गई। आरोपी अपने भाई के साथ मिलकर पीड़ित की जमकर पिटाई कर रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र के अट्टा फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में एक विधवा महिला को जमकर पीटा गया है। महिला को उसके ही परिवार वालों ने लात घूंसों से पीटा। दबंगों के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल महिला के पति की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद परिवार में जमीनी विवाद को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। और नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने एक होटल की आड़ में देह व्यापार चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह की एक महिला समेत 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस को इनके कब्जे से 12 मोबाइल और 37,000 रुपए, एक लैपटॉप और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। और गाजियाबाद के डासना के नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों को रोड़ी से भरे ट्रक ने कुचल दिया। युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा कि ट्रक बहुत तेज गति से आ रहा था, जिसकी वजह से बाइक सवार दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। और ग्रेटर नोएडा की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार और कैंटर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यहां तेज रफ्तार कार खड़े कैंटर में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार एक सिपाही गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को काटकर घायल सिपाही को निकाला। घायल सिपाही को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और नोएडा में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने एक बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। युवक एक कंपनी में काम करता था। काफी समय होने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए लोगों ने खूब हंगामा किया। और दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने हाईवे पर कार लूटने के आरोपी बदमाश और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर गोली चलाकर भागने की कोशिश की। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि इस बदमाश पर कार जैकिंग समेत अपराध से जुड़े करीब 70 मामले दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल में नहाने गए युवक का शव पानी के गड्ढे में तैरता हुआ मिला है। शव मिलने की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को लिखित में तहरीर दी है, जिसके आधार पर मामले की जांच हो रही है। और ग्रेटर नोएडा के दादरी के किदवई नगर मोहल्ले के लोगों ने चिठेरा बिजली घर का घेराव किया। ये लोग 3 दिन से बिजली ना आने से परेशान हैं। तस्वीरें देखिए, लोग बिजली घर का घेराव कर हंगामा कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि फूका हुआ ट्रांसफार्मर को बदला नहीं गया है। 3 दिन से लगातार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
चीज़ से परेशान है, लाइट देने को तैयार नहीं। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन का आयोजन किया है। इस मैराथन में शामिल हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि मिल्खा सिंह बड़े खिलाड़ी थे, इसीलिए उनकी याद में हम दौड़ लगा रहे हैं। इस दौड़ से उनके परिवार को एक मैसेज जाएगा कि उन्हें याद किया जाता है। ग्रेटर नोएडा में शोरूम में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया है। धनकौर थाना क्षेत्र के एक फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई है। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस पूरे मामले की सूचना दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।